नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम कक्षा 12 की सृजन का अध्याय 6 उषा कविता कवि शमशेर बहादुर सिंह पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो जानते हैं इनका जीवन परिचय। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई थी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में ही मां का चिरवियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। तो प्रस्तुत कविता है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। प्रातः यानी सुबह का समय, नभ आकाश, भोर यानी प्रातःकाल, चौका यानी रसोई घर का फर्श। प्रस्तुत पाठ में कवि ने गतिशील बिंबों के माध्यम से प्रातःकाल के बदलते हुए दृश्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भोर होते ही आकाश का रंग शंख के समान नीला हो जाता है और वह रसोई घर में राख से लिपे हुए फर्श की भांति दिखाई देता है, जो अभी अभी लिपे जाने के कारण गीला है। और अगले ही पल जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैलने लगती है तो ऐसे लगता है कि जैसे काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक को स्लेट पर मल दिया हो, अर्थात भोर की लालिमा गहरी होती चली जा रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि जैसे ही स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, अर्थात भोर की लालिमा गहरी होती चली जा रही है और कुछ क्षणों के बाद इस लालिमा में चमकीलापन आने लगता है, अर्थात रोशनी बढ़ने लगती है और ऐसे लगता है जैसे नीले आकाश रूपी जल में किसी गोरी अर्थात सुंदरी की देह झिलमिला रही हो। और जैसे ही सूर्योदय होता है आकाश से यह उषा काल का जादू अदृश्य हो जाता है और सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रातःकाल के सूर्योदय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता में भोर के समय का अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है। इसकी भाषा शैली सरल है, सुबोध और बिंबात्मक है। इस प्रकार कवि ने प्रातःकाल और सूर्योदय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, ये था हमारा सृजन का अध्याय 6 उषा कविता, जो कि नए सिलेबस के अनुसार पद्य खंड का अंतिम अध्याय है। तो आप इससे पहले बने हुए जितने भी वीडियो हैं उनको और इस वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार इसको देखकर समझें और जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको कॉपी में कर लें। तो बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।